नमस्ते। कोरोना के आने से बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई है। बहुत सारे घरों में चीज़ें बदली है और सही आधुनिकीकरण का उदाहरण सबके सामने आया है। आधुनिकीकरण इस शब्द का बहुत गहन मतलब होता है और कई बार इसका मतलब हमारे कपड़ों से, पहनावे से, बोलचाल से, भाषा से लगा लिया जाता है, लेकिन आधुनिकताकरण का अपना भी एक गहन गूढ़ महत्व है। जिस प्रकार से हम महिलाओं ने बाहर काम की बागडोर संभाली है सालों से, बाहर की बागडोर संभालने के साथ ही जो कि हमारा काम है, घर की देखभाल करना, बच्चों की देखरेख करना, बड़े बुजुर्गों को देखना, ये सब हम बहुत अच्छे से करते आए हैं। जब कोरोना आया, एक असंभावित सी स्थिति हम सबके सामने आ गई जो अनिश्चितकालीन है। हमें नहीं पता है कब तक चलने वाली है और ऐसे समय में सब कुछ बंद हो गया। हमारे हेल्पिंग हैंड्स, हमारे सहायक सहायिकाओं ने आना बंद कर दिया। अब ऐसे समय में आया एक ऐसा उदाहरण सामने कि हमारे घर के सारे मर्द जो हैं वो आगे आए निकल कर और उन्होंने ये दिखा दिया कि वो भी महिलाओं से कम नहीं है। जी हाँ, हम पुरुषों को केवल ये समझते हैं कि वो केवल बाहर का काम करते हैं, घर से उन्हें कोई लेना देना नहीं। बट बहुत सारे घरों में पुरुषों ने बागडोर संभाली है, बिल्कुल महिलाओं की तरह। जिस प्रकार से महिलाएं घर परिवार में बहुत अच्छे से सक्रिय भूमिका निभाती हैं, उसी प्रकार से पुरुषों ने भी इस बार ये दिखा दिया कि वो भी किसी तरीके से हम महिलाओं से कम नहीं हैं। पुरुष वो है जिन्हें दर्द होता है, पुरुष वो है जिन्हें तकलीफ होती है, एक पुरुष वो है जो इंसान है जिसे हम महिलाओं की तकलीफ की कद्र होती है। बहुत बार पढ़ने में, देखने में आया है और ऐसा महसूस हुआ है कि पुरुषों ने अभी जो घर में काम की बागडोर संभाली है, वो काम की बागडोर संभाल के उन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो क्या हमारे घर के पुरुष मेहमान थे? अगर हम ये बोले कि उन्होंने एहसान किया है, हमारे घर के आदमियों ने हमें बहुत मदद किया, बहुत उनके लिए हम थैंकफुल है, बहुत ग्रेटफुल है, तो क्या सही मायनों में हमारे पुरुषों को हमने घर में वो जगह दी थी जो हमारी है? घर उनका भी है, वो भी घर में बिल्कुल पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, अपना दायित्व निर्वाह कर सकते हैं। और उन पुरुषों को तो बिल्कुल मैं दाद देना चाहूँगी जिन्होंने अपने जॉइंट फैमिली में रहने के साथ ही अपनी मम्मा हो, अपने पापा हो, अपने चाचा चाची, बड़े पापा, बड़े मम्मा, उनके सामने साथ रहकर सुबह बिल्कुल जिस प्रकार से महिलाएं उठती है और घर के कामों में लग जाती है, उसी प्रकार से पुरुषों ने भी सुबह से लेकर रात तक अपने घर को घर बनाया है, सरल बनाया है। साथ ही साथ हमारे बच्चों को ये शिक्षा मिली है कि सही आधुनिकीकरण है क्या सच में समानता है? और जहां जिन घरों में ऐसा हो रहा है, जी हाँ, वहीं एक सच में समानता है। क्योंकि हमारे भारत देश में पुरुषों का किचन में जाना, घर के बच्चों की केयर करना, उनका रख रखाव करना बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है और उन्होंने ये सारा काम महिलाओं के लिए रख दिया है। चलिए, कुछ पुरुषों ने तो ये कर दिया था कि वो घर के काम में किचन में नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने बच्चों तक अपने आप को सीमित कर रखा था कि वो आके बच्चों की केयर करते थे। बट जब बच्चों को कई बार पोटी आती है, सुसु आती है या कपड़े उनके वॉश करने हैं, तो उसके लिए वो फिर घर के महिलाओं का आवाज लगाते थे। लेकिन जिन पुरुषों ने अपनी पत्नी के सारे ये काम हाथ बटाते हुए घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन का सारा काम ये सोच के किया है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम स्पेसिफिकली किसी के लिए बना नहीं है। ये दुनिया है हमेशा एक बैलेंसिंग वे में चलती है, समानता पे चलती है। जिस प्रकार से गाड़ी अपने पहियों पे चलती है, एक गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है अगर, तो हमको स्टेपनी की जरूरत पड़ती है और तभी जाके वो गाड़ी सही तरीके से चलती है। तो जिंदगी की जो ये गाड़ी है, इसको जिस प्रकार से जिन घरों ने ऐसे उदाहरण पेश किए हैं, सामने लाया है, उनको तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने भारतवर्ष को सभी तरह के विकास के साथ ये भी दिखा दिया कि सालों से चली आ रही हमारी दकियानुसी सोच से बाहर निकल के
किस प्रकार से माँओं ने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं कि आज हमारे पति, हमारे भाई, हमारे भतीजे, हमारा सारा मेल मेल जो प्रधान जो ये हमारा देश है किस प्रकार से बाहर निकल के आया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ फिर से कि पुरुष भी महिलाओं से कम नहीं है। हमेशा ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं पुरुष से कम नहीं हैं और ये असमानता और समानता की बात की जाती है, बट महिलाओं का वर्चस्व सालों से प्रूव्ड है, हैंस प्रूव्ड है, वो कंपेरेबल नहीं था। लेकिन अब जिस प्रकार से पुरुषों ने सब कुछ छोड़ के उन्होंने अपना ईगो साइड में रखा है, ईगो को छोड़ दिया है और अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हुए हैं इस बार पुरुष। और कोरोना ने बिल्कुल जता दिया है, कोरोना ने आके हम सबको समझा दिया है कि भारतवर्ष में अब आ गया है समानता की एक लहर, जो कि आशा करते हैं इस कोरोना के जाने के बाद भी चलती रहेगी। और उन माँओं का दिल से फिर से नमस्कार है, धन्यवाद है, जिन्होंने अपने घर के पुरुषों को, अपने घर के बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए थे जो कि समय आने पे हम सबको दिखाई दिए हैं। सो वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।